नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल में डाइंग एंड प्रिंटिंग। डाइंग का मतलब रंगाई, प्रिंटिंग का मतलब छपाई। डाइंग और प्रिंटिंग पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि रंगाई होती क्या है। रंगाई की कला सौंदर्य प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्राचीन समय से भारत रंगों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में मनुष्य को प्राकृतिक रंगों का ज्ञान काफ़ी समय से है। इंडिगो, मदार, लॉक, सेफ्लॉन, सेंट लबूट, कच्छ, टर्मेरिक और सेफ्रॉन अन्य प्राकृतिक रंगों के क्षेत्र में भारत का प्रभुत्व और एकाधिकार रहा है। इन रंगों का उपयोग न केवल भारतीय वस्त्रों को आकर्षण बनाने में करते हैं, बल्कि पश्चिमी देशों में भी बड़ी मात्रा में उपलब्ध कराए जाते हैं। अब ये है कि रंग होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले प्राकृतिक रंग, दूसरा है संश्लेषित या कृत्रिम रंग। जैसा कि नाम से आपको पता है कि प्राकृतिक रंग वो होते हैं जो कि प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इनको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है: वनस्पति, प्राणिज और खनिज। वनस्पति में मेहंदी, केसर, पलाश, हल्दी, हर्द, बहेड़ा, आंवला, कत्था, नील, जामुन एट्सेट्रा जो भी हमें वनस्पति से फूल, पौधे, पत्तियों से प्राप्त होते हैं वो कलर। उसके अलावा प्राणिज में आते हैं जैसे कैरमेस, कैक्टिन, कोकिनियल, इस तरह के कुछ ऐसे होते हैं जानवर या कीट से हमें रंग प्राप्त होते हैं। खनिज में होते हैं लौहपूर्ण। जो संश्लेषित या कृत्रिम होती है उसमें प्रत्यक्ष रंग, अम्लीय रंग, क्षारीय रंग, वॉट रंग, सल्फर रंग, मॉडरेट रंग और नेफ्थॉल रंग प्राप्त होते हैं और उनसे हम अपनी रंगाई जो होती है वो करते हैं। अब है जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम जो प्राकृतिक रंग होते हैं वो थोड़े कच्चे होते हैं, जल्दी से कपड़ों पर से छूटने का भय रहता है या एक निरंतर उसके उपयोग से वो कलर जो होते हैं वो छूट जाते हैं, जबकि जो सिंथेटिक या कृत्रिम कलर्स हैं वो लंबे टाइम तक बने रहते हैं। अब ये है कि रंगाई की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, हम किस तरीके से रंगाई कर सकते हैं। आप अब इस स्लाइड के अंदर देख रहे होंगे बहुत खूबसूरत रंग बिरंगे फैब्रिक्स हैं। अब इसमें सारी रंगाइयों की विधियाँ ही हैं कि कपड़े को रंगाई जो है वो क्या है, कपड़े की सरफेस को पूर्ण रूप से कलरफुल कर देना ही रंगाई कहलाती है। अब ये रंगाई की विधियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है स्टॉक डाइंग, फिर है टॉप डाइंग, फिर है यार्न डाइंग, क्रॉस डाइंग, डॉप डाइंग और फिर है वस्त्र डाइंग। अब क्या होता है कि स्टॉक डाइंग के क्या क्या होता है कि जो छोटे छोटे रेशे होते हैं उनको पहले ही रंग लिया जाता है, उसके बाद उसकी स्पिनिंग की जाती है, बाद में उनके यान बनाए जाते हैं। हम साधारण भाषा में कहें तो इसको स्टॉक डाइंग कहते हैं। यानी कि जो भी फाइबर आपके पास है उस फाइबर की सफाई करने के बाद स्पिनिंग से पहले उनको रंग दिया जाता है, रंगाई कर दी जाती है, उसके बाद उनका धागा बना के फैब्रिक बनाया जाता है। उसके बाद है टॉप डाइंग। ये जो टॉप डाइंग होता है ये है वस्टर्ड ऊन, जो कि स्पिन किया हुआ वस्टर्ड ऊन है, उसको जब हम डाई करते हैं उसको हम टॉप डाइंग कहते हैं। सूत्र यार्न डाइंग, जब तंतु को काटकर यार्न बना लिया जाता है और उसके बाद उन यार्न्स की आवश्यकता अनुसार डाइंग करते हैं, रंगाई करते हैं, उसको हम कहते हैं। उसके बाद है क्रॉस डाइंग। क्रॉस डाइंग का मतलब होता है कि तंतुओं को मिश्रित करके उसकी रंगाई की जाती है, तब हम फैब्रिक को आगे बनाते हैं। उसके बाद है डॉप डाइंग। डॉप डाइंग जो होती है वो रंगाई जो मानवकृत तंतु हैं उनको स्पिनरेटर से जब निकाला जाता है उसी समय उनमें कलर्स मिला दिए जाते हैं, तो स्पिनरेटर से निकलने वाले तंतु कलर्ड निकलते हैं और फिर उनके कपड़े बना दिए जाते हैं। उसके बाद है वस्त्र रंगाई या पीस। जब हम वीविंग करने के बाद लूम या करघे से उतरा हुआ जो फैब्रिक होता है उसको जब हम रंग करते हैं उसको हम पीस रंगाई या वस्त्र रंगाई कहते हैं। अब रंगाई करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले रंग का सही हमें जो है वो चुनाव करना चाहिए। रंगाई से पहले की पूर्व अच्छी तैयारी कर लेनी चाहिए और उसके बाद संपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़ के और फिर उसके बाद आगे हमें रंगाई करनी चाहिए। और रंगाई अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग स्टाइल में।
पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में रंगाई की जाती है और रंगाई करने के तरीके लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन रंगाई कहलाती रंगाई है, तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे राजस्थान में बंधेज हो गया, अगर गुजरात में चले जाएंगे तो पटोला हो गया, बांधनी हो गया। इस तरीके से शब्द जो हैं वो अलग अलग बोले जा सकते हैं। इसके बाद आता है प्रिंटिंग। अब जो प्रिंटिंग है वो क्या होती है? प्रिंटिंग जो होती है वो कई प्रकार के प्रिंटिंग का मतलब होता है कपड़े की सरफेस पे कलर द्वारा उसको खूबसूरत बनाना, उस पर प्रिंट करना, ऊपर से प्रिंट करना, ना कि उसमें वीविंग के साथ प्रिंट करना। वीविंग के साथ प्रिंट करना एक अलग टेक्निक और मानी जाती है। प्रिंटिंग का मतलब होता है ऊपर से, कपड़े की सतह के ऊपर से प्रिंटिंग करना। अब छपाई करने के तरीके कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहला है ठप्पा छपाई, रोलर, द्विपक्षीय, ब्लॉन्च प्रिंटिंग, विरंजक या डिस्चार्ज प्रिंटिंग, रसिस्ट प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, स्टेंसिल प्रिंटिंग, बाटिक प्रिंटिंग, टाई एंड डाई और स्प्रे पेंटिंग। ये जितनी भी प्रकार की प्रिंटिंग्स हैं, छपाइयाँ हैं, इनसे कपड़े को बहुत ज़्यादा कलरफुल बनाया जाता है। इंट्रोडक्टरी में आपको बताऊं कि ब्लॉक प्रिंटिंग जो है या ठप्पा छपाई जो है, ये बहुत प्राचीन समय की छपाई है। इसको हाथ से किया जाता था और इसमें जो डिज़ाइनर ब्लॉक्स थे वो वुड या धातु के लिए जाते थे और ये बहुत धीरे वाला प्रोसेस है, बहुत धीरे। ब्लॉक्स के ऊपर कलर लगा के सावधानी पूर्वक संतुलित हाथों से कपड़े के ऊपर उस डिज़ाइन को प्रेस करके ट्रांसफ़र किया जाता था, दबाव देके, हाथ का दबाव देके। फिर है रोलर छपाई। रोलर छपाई जो है बिल्कुल ठप्पा छपाई है, लेकिन ये मशीन के द्वारा की जाती है, इसलिए हम इसको रोलर छपाई कहते हैं। ड्विप्लिक्स जो प्रिंटिंग होती है उसके अंदर वस्त्रों में बने हुए नमूने जो होते हैं वो आगे और पीछे दोनों साइड एक समान हमें जब वो दिखाई देते हैं उसको हम ड्यूप्लेक्स छपाई कहते हैं। और ये जो ड्यूप्लेक्स छपाई है ये वस्त्र की मशीन से होती है और मशीन से वस्त्र जब छपाई करते हैं तो 2 बार निकाला जाता है, एक बार सामने की तरफ से, एक बार अंदर की तरफ से। फिर है ब्लॉन्च प्रिंटिंग। प्रिंटिंग जो होती है वो रंगदार पृष्ठभूमि के साथ नमूने भी छापे जाते हैं। मतलब आपकी प्लेन तो फैब्रिक है, कलर्ड फैब्रिक है, उसके ऊपर भी और कलर्ड जब छापे जाते हैं नमूने, उनको हम ब्लॉन्च प्रिंटिंग कहते हैं। फिर है डिस्चार्ज प्रिंटिंग। क्या होता है कि जो ये डिस्चार्ज प्रिंटिंग है वो वस्त्र को पहले के वस्त्र में ही रंग दिया जाता है और जिस स्थान से हमें रंग नहीं चाहिए होता है वहाँ से उस कलर को निकाल दिया जाता है, ब्लीच कर दिया जाता है। उसके बाद है रेसिस्ट प्रिंटिंग। रेसिस्ट प्रिंटिंग जो है वो है कि कपड़े पर उन स्थानों पर कलर को जाने से रोकना जहाँ हमें नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 फूल हैं, एक में हम रेड चाहते हैं, एक में हम येलो चाहते हैं, और रेड की जगह येलो नहीं चाहिए और येलो की जगह रेड नहीं चाहिए, तो हम एक ऐसा अवरोधक शीट लगा देते हैं जिससे कि जहाँ वांछनीय कलर हमें चाहिए वहाँ पे सिर्फ वही कलर जाते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग के अंदर हम लकड़ी का फ्रेम बनाते हैं और उस पर एक बोल्ट कपड़ा कस दिया जाता है, उस पे नमूने बने हुए होते हैं और ये बड़ा सा जो फ्रेम है वो कपड़े के ऊपर रख के इस फ्रेम के अंदर डाई स्टफ़ को डाल के और स्क्वीजी से खींच के कलर को कपड़े की शीट पे ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको हम स्क्रीन प्रिंटिंग कहते हैं। उसके बाद है स्टेंसिल। स्टेंसिल जो प्रिंटिंग है यह विधि जापान से आई हुई है और जापान से आने के बाद हमारे यहाँ पे ये सुधरा और रूपांतरित रूप है। इसके अंदर क्या होता है कि धातु की पतली पतली परत होती है और इस परत में हम डिज़ाइन काट लेते हैं। जो डिज़ाइन कटा हुआ होता है उससे कपड़े की सरफेस के ऊपर कलर आ जाता है
और ये स्टेंसिल प्रिंटिंग कहलाती है। बाटिक प्रिंटिंग जो है उसके अंदर ये एक हाथ की विधि है और इस विधि का उद्भव या हम कहें जो जन्म है वो जावा में हुआ है, बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय हुई। बाटिक विधि भी अवरोधक छपाई से मिलती जुलती है, क्योंकि जिस हिस्से में हमें कलर नहीं चाहिए उस हिस्से को हम वैक्स के माध्यम से अवरोधित कर देते हैं। वहाँ कलर नहीं चढ़ता है, बाकी जगहों पे कलर आ जाता है। फिर है बंधेज, टाई एंड डाई। ये भी एक तरीके से कहा जाए तो रेसिस्ट प्रिंटिंग ही है, क्योंकि फैब्रिक के उन हिस्सों पर कलर आने से रेसिस्ट धागे से किया जाता है जहाँ हम नहीं चाहते हैं। जिस कपड़े के जिस हिस्से पे हमें कलर नहीं चाहिए उस हिस्से पे हम कपड़े को धागे से बांध देते हैं और उसके बाद उसको घुले हुए कलर में डुबो देते हैं, तो उस हिस्से पे कलर नहीं आता जहाँ पे कपड़ा धागे से बंधा हुआ होता है। और इसमें कलर करने का जो तरीका होता है लाइट टू डार्क है। सबसे पहले लाइट कलर, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क, फिर उससे डार्क। उसके बाद लास्ट है स्प्रे प्रिंटिंग या फुहार छपाई। स्प्रे प्रिंटिंग या फुहार छपाई के अंदर जो कलर होता है वो टूथ ब्रश के अंदर लेके या फिर एक स्प्रे इक्विपमेंट के अंदर कलर डाल के हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम डिज़ाइन की कटिंग करके कपड़े के सरफेस पे फैला देते हैं। जिस हिस्से में हमें कलर चाहिए वो हिस्सा खुला रखते हैं, जिस हिस्से में हमें कलर नहीं चाहिए उस हिस्से को हम कवर कर देते हैं और फुहार तरीके से या स्प्रे तरीके से हम उस पर कलर करते हैं। तो बच्चों ये कलर, ये जो चीज़ें थी वो थी। आप जो मेरी इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक ब्लॉक प्रिंटिंग का डिज़ाइन है, एक स्क्रीन प्रिंटिंग का डिज़ाइन है आपको जो नज़र आ रहा है, और एक जो है वो रोलर प्रिंटिंग का डिज़ाइन है। तो ये इस तरीके से 3 आपको शीट्स दिखाई दे रही होंगी, जो कि आपको ये बताने में आसानी है कि प्रिंटिंग किसे कहते हैं। आगे हम टाई एंड डाई के बारे में, बाटिक के बारे में, स्क्रीन प्रिंटिंग विस्तार से बाद में पढ़ेंगे।